ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमती कमल जैन, पीतमपुरा, दिल्ली से एक प्रश्न आया कि महाराज श्री, जैसे सिद्ध क्षेत्र आदि पर लिखा होता है कि यहाँ से कोड़ा कोड़ी मुनि मोक्ष गए हैं, तो कैसे पता चलता है कि ये मोक्ष गए हैं? क्योंकि जब भगवान का निर्माण हो गया है तो कहते हैं कि उनका शरीर फूल बनकर जो है फूल की तरह हो जाता है, केवल नाखून और बाल शेष रह जाते हैं। तो मुनियों का भी ऐसे होता है क्या? कृपया ध्यान। बहुत अच्छा उन्होंने प्रश्न लगभग किया है और उन्होंने जो प्रश्न किया कि महाराज हम शिखर जी जाते हैं या गिरनार जी जाते हैं या हम जो भी चंपापुर जाते हैं, पावापुर जाते हैं, सोनागिरी जाते हैं और भी जो सिद्ध क्षेत्र जितने हैं वहाँ जाते हैं और उनके वहाँ पर जो पूजा में या अर्घ आदि में लिखा होता है कि यहाँ से इतने इतने कोड़ मुनि गए हैं, मोक्ष गए हैं। तो ये किसने जाना, किसने जो है बताया? तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे आदिनाथ से लेकर के महावीर स्वामी तब जो है मुनिराज हुए और उनके जो है मुनिराज हुए हैं, तीर्थंकर हुए हैं। तो जो आदिनाथ आदि के काल में मोक्ष गए तो उनको अजितनाथ ने बताया। अजितनाथ के सामने गए तो उनके लिए जो संभवनाथ जी ने बताया, या सबसे लास्ट में महावीर स्वामी हुए हैं। और जो तीर्थंकर होते हैं या जो केवल ज्ञानी होते हैं वो जो है व्यक्ति के भूत भविष्य वर्तमान की सभी जो है उनकी बातों को वह जान सकते हैं। अब आप सोचिए कि जो है आज हमारे यहाँ भूतकाली 24 के बारे में बताया, वर्तमान 24 के बारे में बताया, यहाँ तक कि भविष्य की 24 के बारे में भी बता दिया है भगवान स्वामी ने कि इतने 24 तीर्थंकर होंगे, जो चक्रवर्ती होंगे, नारायण होंगे, पृथ्वीनारायण होंगे, बलभद्र होंगे आदि पूरे 169 महापुरुष के बारे में उन्होंने बता दिया है, पहले ही बता दिया। क्योंकि यही तो विशेषता है केवल ज्ञान की। केवल ज्ञान की विशेषता यही है कि वो भूत भविष्य वर्तमान की, और एक केवल ज्ञान तो छोड़िए, आपको सुना होगा, आपने पढ़ा होगा कि भगवान का जब समोषण लगता है, और जब समोषण लगता है तो भगवान के समोषण में जो है क्या होता है, जो भगवान की जो है आभा मंडल होता है जिसे हम भामंडल कहते हैं, उस भामंडल आभा मंडल में भी जो व्यक्ति सामने जाता है उस व्यक्ति के 7 भौं झलकते हैं। कितने भौं झलकते हैं? 7 भौं झलकते हैं, 3 पूर्व के और 3 बाद के और 1 वर्तमान के। जब आभा मंडल में झलक रहा है तो उनको केवल ज्ञान है, और केवल ज्ञान तो अनंत ज्ञान है, उसका कोई सीमा नहीं है। तो वो कितने भूत और कितने जो है भविष्य तक की वो बता सकते हैं बातें। तो इसलिए जो है उन्होंने जो है हमारे भगवान महावीर स्वामी ने सारी बातें जो है बता दी हैं। ये भी बता दिए क्यों, वो तो चतुर्थ में मोक्ष गए, उन्होंने ये भी बता दिया पंचम काल के लास्ट में ये जो है मुनिराज होंगे, चतुर्विध संघ होगा, ऐसा कल की होगा, और वो मुनिराज से कर्ज मांगेगा, ऋण मांगेगा, और वो अपने गिराज का जो है पहला जो गिराज दे देंगे और तय करके बैठ जाएंगे। तो वहाँ सारी बात होगी। उसके बाद जो है कुदृष्टि होगी, फिर जो है आदि सुदृष्टि होगी। तो सारी बातें उन्होंने जो पूर्व में ही बता दी है। तो इसलिए इसमें किसी प्रकार का जो है संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि तीर्थंकर की वाणी है, और तीर्थंकर की वाणी जो सब। उसके बाद भी देखा जाए तो भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के बाद गौतम गणधर जी मोक्ष, और उनको केवल ज्ञान हुआ तो उन्होंने ही बताया। उसके बाद सुधर्माचार्य को भी केवल ज्ञान हुआ, उन्होंने ही बताया। उनके बाद जो है जम्बू स्वामी, ये 3 तो अनवद्य केवली हुए हैं, तो इन्होंने भी केवल ज्ञान, तो उनके ज्ञान भी केवल ज्ञान के अंत है, तो उसमें भी झलका है, तो उन्होंने बताया। और उसके बाद भी अन्य केवली भी हुए हैं, और सबसे लास्ट में जो श्रीधर केवली हुए हैं, जो कुंडलपुर बड़े बाबा जो है दमोह के पास से वहां से मोक्ष गए हैं, तो उन्होंने भी इस बारे में सारे बताया है। तो इस प्रकार से हमें इसको जानना चाहिए। और आपका था कि जो भगवान मोक्ष चले जाते हैं तो कपूर की बात या फूल की बात जो है यह शरीर हो जाता है, और नाखून नख और केस रहते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। एक जो है आचार्य की अपेक्षा से एक कहा गया है, और दूसरी अपेक्षा से दूसरा उल्लेख भी मिलता है। तो इस प्रकार से उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मुनि
चाहे वो तीर्थंकर हो, मोक्ष जो है मुनिराज हैं, जब मोक्ष जाते हैं तो उनकी भी वही व्यवस्था जो है रहती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, तीर्थंकर में और सामान्य के लिए इतना जरूरत होता है कि जो तीर्थंकरों के जो 46 गुण होते हैं और उनके जो जन्म के, केवल ज्ञान के, दीर्घव्रत, अष्टप्रात्याहार, 4 अनंत चतुर्दश, तो ये उनके जो विशेष होते हैं, 42 गुण लगभग जो है विशेष होते हैं। 4 गुण सभी में पाए जाते हैं, 42 गुण सभी में पाए जाते नहीं पाए जाएंगे, केवल तीर्थंकर में पाए जाएंगे। 10 जन्म के, 10 केवल ज्ञान के, 14 दीर्घव्रत और अष्टप्रात्याहार, ये जो है केवल तीर्थंकर में भी पाए जाएंगे, अन्य किसी केवली मुनियों में नहीं पाए जाएंगे। अन्य यदि केवली आदि मुनियों में केवल 4 अनंत चतुष्टय पाए जाते हैं। इस प्रकार से उसको जानना चाहिए।